हेलो दोस्तों, पीएमसी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में आज सभी का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। यह 11th का चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है जिसका नाम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए समझते हैं होता क्या है। आप लोग बहुत बचपन से इसके बारे में जानते आए हो, बस इस समय आप 11th में आए तो बस उसका नाम जो सुने हो, लेकिन आप इसको बहुत पहले से जानते हो। क्या होता है भाई? आपने क्रिकेट खेला होगा ना। ऐसे बॉल लेकर यूं ऐसे थ्रो मारते हैं, बॉल लिया और यूं ऐसे थ्रो मारा। तो जो आप थ्रो मारते हो तो देखोगे कि बॉल यूं ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? बोलो कि जब आप ऐसे फेंकते हो तो बॉल यूं आगे की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब यही जो मोशन आप देखते हो बेटा, यही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर से सुनो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल ऐसे लिया, वो आया और ये ऐसे हाई कैच फेंका। जैसे ही आपने बॉल को फेंका, बॉल यूं ऐसे गया, तो जैसे ही बॉल वहाँ पे गया तो आपके बॉल का ट्रैकिंग अगर हम ट्रैक करें तो कुछ ऐसा बनेगा। बोलो, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। बट हम कहेंगे क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन? भाई क्या किया आपने क्या किया? अब प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो क्या क्या हो रहा है कि जब आपने बॉल को आगे की ओर फेंका तो इसका मतलब यह है कि बॉल आगे भी गया है और थोड़ा सा ऊपर भी गया है। सोचिए, सोचने वाली बात है कि बॉल जो है वो थोड़ा सा आगे भी गया है और बॉल जो है वो थोड़ा सा ऊपर भी गया हुआ है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, आगे भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। तो हम डेफिनेशन में ये बोलते हैं, व्हेन वी हैव थ्रोन एनी ऑब्जेक्ट with making some angle with the horizontal surface of earth is known as projectile motion। मतलब कि हम अर्थ, जैसे ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्या है हमारा, ये हमारा अर्थ है। अब सपोज कर लीजिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ के कुछ एंगल बनाते हुए सपोज कर लीजिए वो एंगल हमारा थीटा है। सपोज कर लीजिए वो एंगल हमारा क्या है? थीटा है। तो इस एंगल से जब हम किसी चीज़ को आगे की तरफ फेंकेंगे तो इस तरह का एक पाथ बनेगा। दैट पाथ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ एंड द मोशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? समझ में आया? चलिए इसको हम और अच्छे से डिटेलिंग करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया? तो सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा पढ़ना है हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए आप लोग समझ गए कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन के और हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ये आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और ये हम ऐसे वाई ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, ऊपर के लिए वाई। मान लीजिए कि आपने यू वेलोसिटी से किसी को फेंकने की कोशिश की विथ मेकिंग सम एंगल्स, दैट इज नोन एज थीटा। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लाइट किया, करके ऐसे पहुंचा। क्लियर? गया कि नहीं गया? फिर से सुन लो कि आपने फेंका, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक है जो इसको कह रहा है चल आगे, एक है ना कह रहा है चल, कान से खींच रहा है, चल बे कि ना चल बे, चलोगे कि नहीं चलोगे, इसको इधर लेकर जा रहा है। दूसरा आदमी है, कह रहा है अच्छा तुम लेकर जा रहे हो, हम छोड़ देंगे। ऊपर वाला कह रहा है नहीं, तुम ऊपर भी चलो। तो एक इसका मतलब क्या है? एक लोग इसको आगे ले जा रहे हैं, एक लोग इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। एक लोग इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आगे। और एक लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। अब सुनो, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में आपको एक टॉपिक बताया गया होगा। जैसे समझिए कि ये मान लीजिए ए नाम का कोई वेक्टर है और किसी के साथ थीटा एंगल बना रहा है और हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट तोड़ते थे। तो याद होगा कि आपको ये जो थीटा के साथ लगता था इसे हम लोग बोलते थे बेटा ए कॉस थीटा। मतलब इस वेक्टर का कॉस प्रोडक्ट कर दें तो वो जो वैल्यू देगा वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू दे देता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? ए एक्स भी बोलते थे। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ए साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए साइन थीटा बोलेंगे। एक्चुअल में हम इसको हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि कोई है जो इसको आगे ले जा रहा है, कोई है जो इसको ऊपर ले जा रहा है। ये हमारे दिमाग में बात आ रही है, लेकिन
कौन है, कितना है, कैसे पता चलेगा? तो इस वेक्टर के डिकम्पोजिशन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए, क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए कि ये वेक्टर जार जिसके साथ थीटा लगा होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जिसको ये कंपोनेंट के बारे में नहीं पता होगा वह प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस ही नहीं कर पाएगा। चलिए आइए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आगे की ओर कोई ना कोई इसको लेकर जा रहा है, तो मान लीजिए जो लेकर जा रहा है वो बेटा ux है। कौन है बेटा? ux है। मतलब अभी आपने देखा कि जो x डायरेक्शन में, मतलब a का डिकम्पोजिशन वेक्टर जो थीटा के साथ था वो क्या बना रहा था? a cos थीटा बना रहा था। क्या बना रहा था? a cos थीटा बना रहा था। तो यही a cos थीटा इसको आगे की ओर लेकर गया और ये आपका बन गया u cos थीटा। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ? ux जो हो गया u cos थीटा बन गया। अब यही जब ये ऊपर की ओर गया तो जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर की तरफ a sin थीटा बनता है, तो उसी तरह इसका मतलब कि ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी काम कर रही है वो बेटा uy है, जिसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है हमारे पास u sin थीटा। अब ध्यान दीजिए थीटा एंगल किसके साथ है? बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे बना दिया जाता है फिगर का, लो ये यू थीटा इधर बना दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम जो थीटा डिस्कस कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि किसी और पे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये मेरी बात समझ में आ गई? दैट इज क्लियर। अब चलिए आगे, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया सिर्फ हमने बताया कि हमें क्या क्या मिला। अब आगे आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये भाई साहब एक बार आपने ऐसे उठाकर ऐसे एकदम फेंक दिया, अब ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है, लेकिन ये देखें इसके बाद दो डायरेक्शन है, यहाँ तक पहुँचा, एक बार ये ऊपर जा रहा है फिर वो स्लाइडली नीचे भी आ रहा है। ध्यान दें, और ये बेचारा सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसने कोई अपना डायरेक्शन नहीं चला। ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है वो सीधे के सीधे, क्या ये पीछे आ रहा है? कहोगे हाँ सर लड़कर वापस आ सकता है। अरे भाई वहाँ कुछ होगा, ऑब्जेक्ट लड़ेगा तब ना, कुछ नहीं होगा तो बॉल फेंको टप्पा खाकर टप 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 टप, जैसे ऐसे बॉल खाओगे टप्पा खाकर करके आगे चला जाएगा, हाँ आगे जाएगा। तो ये देख लीजिए कि वाई वाला जो कंपोनेंट है वो पहले ऊपर जा लेकर जा रहा है, फिर कुछ देर बाद वो नीचे भी लेकर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई साहब ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, लेकिन ये अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं तो कोई लॉजिक छुपी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक तो छुपी हुई है। चलिए होता क्या बेटा कि देखिए आप जानते हो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं ना, तो ये जाने के बाद देखो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है। इसका मतलब ऊपर के वेलोसिटी को रोकता है कोई ना कोई। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन नाम है। और वो जो ग्रेविटेशन होता है ना वो कहता है कि मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा, कहता है ना जी कि जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। वो कहता है कि मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नीचे खींचूंगा, लेकिन वेलोसिटी कहता नहीं मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं आगे जाऊंगा। तो ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं और ये इसको रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। एक समय ऐसा आता है कि जब ऊपर वाले की ताकत खत्म हो जाती फिर वो नीचे चला आता है। चलिए यहाँ आते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई जी नहीं काम कर रहा है, मतलब इस पर कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा इस पूरे टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें याद रखिएगा जब भी हम वर्टिकल वेलोसिटी को लेंगे मतलब ui को लेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन काम कर रहा है, लेकिन जब हम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है, यहाँ सिंपल नॉर्मल मोशन काम कर रहा है। इसलिए हम इसको सिंपल फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, अब सपोज कर लीजिए कि मैं किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे क्या है। सिंपल सी बात है, आपने तोड़ा है तो इधर देखिए। अब इस वाले डायरेक्शन में क्या आपका कोई भी, इस वाले डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इस वाले डायरेक्शन में कोई भी जी काम कर रहा है या कोई ऐसा है जो उसके मोशन को रोक रहा है? बिल्कुल नहीं रोक रहा है। अब बच्चे बोलेंगे है सर एयर रेजिस्टेंस सर, वो जो बच्चे थोड़े तेज होते हैं वो कहेंगे हाँ सर एयर रेजिस्टेंस कर रहा होगा, लेकिन अभी हम उस कंडीशन को नहीं ले रहे हैं, अभी हमको वो उतने लेवल हाई लेवल पे नहीं पहुंचना है, हमको ये मान कर चलना। और होता भी तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होता है भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है वो। तो कहने का मतलब है कि यू एक्स पर मतलब यू cos थीटा पर कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है। जब तक एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा तब तक चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं। अरे क्या है डेफिनेशन है? अरे
क्या बोल दिए सर, समझ में नहीं आया। चलिए फिर से, एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जब है ही नहीं तो एक्सीलरेशन कहाँ से होगा? तो इस पे कोई एक मतलब कहने का मतलब एक्सीलरेशन नहीं होगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट पे हम बात करें तो इसका जो कॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट होगा वो यू कॉस थीटा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने तोड़ा तो शुरुआत में इसका यू साइन थीटा था, तो यहाँ पर भी यू साइन थीटा हो जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि जैसे ही थोड़ी सी हाइट गेन करेगा जी उसको कहेगा नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। फिर सुनिए, जैसे ही वो यू साइन थीटा उसको ऊपर लेकर जाएगा जी कहेगा नीचे आ, नीचे आ। मतलब वर्टिकल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा। तो सपोज कर लेते हैं इसकी जो वैल्यू है यू y1 है, फिर यहाँ पे पहुँचेगा, फिर वही कंडीशन होगा यू एक्स कॉस थीटा में कोई चेंजेस नहीं होना है। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे इसकी चेंजेस हो जाएगी, मान लीजिए y2 है। लेकिन जैसे ही ये टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, जब इसकी हाइट एकदम वहाँ पहुँच जाएगी, तो इस पॉइंट पे अभी भी आपको यू एक्स मिलेगा, इसको यू एक्स लिखते हैं। लेकिन ऊपर में ये वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे जो यू वाई जो भी आपका होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। अब कहेंगे अरे जीरो क्यों होगा? बेटा अगर जीरो नहीं होता तो और ऊपर जाता। दिमाग लगाओ, अगर हम इसको फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं, ऐसे 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 गया, यहाँ पे जीरो हुआ तब तो नीचे आएगा। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ होती तो फिर ऊपर लेकर चला जाता। तो इस टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? जीरो हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी? सारी वेलोसिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर आइए यहाँ, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर आए, अभी भी बेटा देखो यू एक्स पर तो कोई भी जी काम नहीं कर रहा है, तो अभी भी जो यू एक्स यू कॉस थीटा था वही हर जगह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, अब देखिए शुरू में ऐसे 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 गया, अभी तक जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो ऊपर की तरफ काम कर रही थी। अब वही वेलोसिटी उसको कहाँ लेकर आ रही है? नीचे की काम करके आ रही है, क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी को खो चुका है। ये किसके कारण नीचे आ रहा है? ये अगर किसी के कारण नीचे आ रहा है तो उसका नाम है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब अर्थ के ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर आ रहा है और ये फोर्स इसको आगे की ओर ले जा रहा है। तब यहाँ पर जो हमारा काम करेगा, मान लीजिए यू वाई 3 सपोज कर लीजिए, कुछ भी सपोज कर लीजिए, कुछ भी मतलब चेंज होगा। और जब वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा, जब वो बाकायदे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो अब जरूरी नहीं है कि गिरने के बाद जीरो हो जाए, कुछ ना कुछ तो उसके पास वेलोसिटी होगी ही होगी। अगर उसके आगे अब जो भी कंडीशन देता है क्वेश्चन में, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल्स में। तो जब मान लीजिए यहाँ पे आएगा, तो अगर आगे जा रहा है कूद कर, तो कुछ चेंज के कारण, जैसे मान लीजिए अगर किसी को फेंकते हैं तो जरूरी थोड़ा नहीं कि वो जीरो हो जाए, वो आगे भी जा सकता है। तो फिर से एक नया प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेंगे और क्या करेंगे, फिर से एक नया प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो यहीं पे आकर रुक जा रहा है, तो रुकने का मतलब कि आगे नहीं जा रहा है, मतलब यू एक्स आपका जीरो हो जाएगा। अगर कंडीशन दे रहा हूँ मैं, अगर वहीं जाकर रुक जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना है भाई। कैच कैच खेलो, कैच कैच खेलते ना, ऐसे जाता है ट्रुक ट्रुक, तो वो एक अलग सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि आपको प्रोजेक्टाइल का ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई। फिर से एक बात सुन लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि एक्चुअल में हम इस वेलोसिटी से फेंकते हैं थीटा एंगल पर। अब चूंकि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम 2D मोशन को डिस्क्राइब कर पाए, डिस्क्राइब 2D मोशन को ही कर रहे हैं, लेकिन 2D मोशन को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर 1D मोशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यू को हमने दो टर्म से तोड़ा, यू एक्स कॉस थीटा, यू साइन थीटा। यू एक्स इसको आगे की ओर ले जा रहा है, यू वाई इसको ऊपर की ओर ले जा रहा है। जो कि ऊपर की ओर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन होगा जो कि जी होगा, जो उसको कहेगा तू नीचे आ, तू नीचे आ, तू नीचे आ, और ये इसको आगे की ओर ले जाएगा। जाते 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 क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन y के कंपोनेंट में काम कर रहा है, जैसे जैसे हम अपना पॉइंट चेंज करेंगे यू वाई की वैल्यू लगातार चेंज होती चली जाएगी, और जैसे ही वो टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। फिर जैसे ही वो टॉपेस्ट पॉइंट से आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे ही अपने यू वाई का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी तक डायरेक्शन यू वाई का क्या था कि चल भाई ऊपर चल, अब इसके बाद इसका डायरेक्शन क्या है बेटा नीचे गए, लेकिन यू एक्स पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं काम कर रहा है। दैट्स वाई यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा नेवर वी चेंज इन टोटल मोशन। क्लियर, समझ में आया? चलिए इसको नोट कर ले, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन और भी डिटेलिंग हम करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो आई थिंक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ब्रेन डिस्कशन किया वो समझ में आ गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया कि ऐसे होगा, कैसा होता है, तो बच्चे कहेंगे सर देखने में तो सर्कुलर लग रहा है, सेमी सर्कुलर होगा सर। हाँ, दिमाग में आएगा भाई, सिंपल सी बात है, सबके दिमाग में आएगी सर हम जो बॉल फेंकते हुए यूँ ऐसे जाता है सेमी सर्कल हो सकता है सर, इसमें इतनी बड़ी बात क्या इशू का। अच्छा एक काम करो, आप एंगल बढ़ाते चले जाओ, ऐसे फिर ऐसे। अब बताओ ये वाला तो चलो मैं मान लेता हूँ कि सर्कुलर ट्रैक बना रहा है, लेकिन ये दोनों कौन सा सर्कुलर ट्रैक बना रहे हैं? क्या ये सेमी सर्कल बन सकते हैं? नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। इसको सीखने से पहले थोड़ा सा 10th की कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग देख लेते हैं। वैसे 10th का नहीं बोला जा सकता ये, आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, जिसमें आपने इक्वेशन पढ़ा होगा सर जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² bx प्लस सी। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी कौन होता है? ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ax² प्लस, अब इसका याद करिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे मैथ में तो आपको याद होगा ग्राफ बना था, तो वो ग्राफ ऐसा बनता था। x की वैल्यू निकालें सर, 2 जगह x में काटा, इसकी x की वैल्यू 2 हो गई। याद आ रहा है? तो याद रखिएगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म होता है तो इसका जो शेप होता है ना वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चला कि ये पैराबोलिक है। मैं बता दे रहा हूँ कि जब पाथ निकालेंगे वो रिजल्ट आएगा इसका पैराबोलिक। कैसे पता चला ये पैराबोलिक है? तो पैराबोलिक के लिए आपके पास ये इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन आपके सब बुक्स में बताया जाता है कि पाथ ऑफ पैराबोलिक के लिए 4ax²। ये भी होता है, आखिर ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है। तो जिसका 2 वेरिएबल हैं y और x, अगर उनके बीच में रिलेशन जो है वो स्क्वायर का आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो पैराबोलिक है। चलिए आते हैं, चलिए फिर से हम अपना एक्सिस लेते हैं ऐसे, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका थोड़ा सा उधर ले लेते हैं क्योंकि प्रूफ भी करना है, जगह भी चाहिए हमें। चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये हमने लिया। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे ऐसे थ्रो किया और ये आपका वो u वेलोसिटी है, ये इंस्टेंट मान लीजिए थीटा है। अब जानते ही हैं कि जो आगे की तरफ जो इसको वेलोसिटी लेकर जा रहा है उसका नाम है बेटा ux, जिसकी वैल्यू है बेटा u cos थीटा, अभी जस्ट पढ़ा। और जो इसको ऊपर की ओर ले जा रही है, जो इसको ऊपर की ओर लेकर जा रही है वो कौन सी है बेटा? वेलोसिटी uy है, इसका वैल्यू क्या है बेटा? u sin थीटा। ठीक है, मान लीजिए किसी इंस्टेंट टाइम पर, मान लीजिए हम इस टाइम यहाँ पर किसी इंस्टेंट में जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चले तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या सपोज कर ले रहे हैं? x सपोज कर ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं पूरा। मान लीजिए किसी पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर जब हम ऊपर की ओर जाएंगे ऐसे 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 सीधा, तो इस पॉइंट पर गया, तो इस पॉइंट पर जब वो गया है तो देखिए बेटा क्या ऊपर भी गया है और आगे भी गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्ट्रेट भी जा रहा है और अपवर्ड भी जा रहा है, वर्टिकल भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है। तो इसी इंस्टेंट पर ये यहाँ पर पहुँचेगा। बोलिए, मतलब इस इंस्टेंट अगर हम पूछे कि इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है तो आप क्या आंसर दोगे? आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से y डिस्टेंस पर अपवर्ड। तो मान लीजिए इस टाइम में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकल, उसकी वैल्यू y है। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ऐसे आगे जा रहे थे, ux की वैल्यू u cos थीटा थी, ux की वैल्यू u cos थीटा थी। किसी टाइम पोजीशन पर ले लिया, मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर पोजीशन की वैल्यू ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर मान लिया कि हॉरिजॉन्टली वो x चला है, मतलब इतना जो x चला है। जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी पर ही चढ़ रहे हैं ऐसे, आप यहाँ पहुँच गए तो आपकी क्या है? तो आप क्या ये लेंथ थोड़ा नापोगे, आप बताओगे कि मैं इतनी हाइट पर हूँ या मैं हॉरिजॉन्टल इतने डिस्टेंस पे हूँ, यही ना नापा जाता है। आप कुछ और थोड़ा ना मेजरमेंट कर पाएंगे आप। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे आइए, इन दोनों में बातें क्या हैं? इन दोनों में जो बातें हैं बेटा कि इसका क्या होगा कि चाहे वो y डिस्टेंस चले चाहे वो x डिस्टेंस, दोनों में टाइमिंग तो सेम ही होगी। अरे क्यों भाई? क्योंकि आखिर एक ही पार्टिकल है। पार्टिकल जहाँ पे जिस टाइम पे ये पहुँचेगा उसी टाइम पे आपने y निकाला, उसी टाइम पे x निकाला, मतलब दोनों में टाइमिंग क्या होगी? सेम होगी। ऊपर की तरफ की मोशन की बात करें तो ऊपर वाले में भाई साहब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो जी नाम का प्रॉब्लम है जो हमें रोक रहा है, मतलब ऊपर में दिक्कत आ रही है। लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल में कोई भी जी हमारे साथ नहीं है।
लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई भी जी हमारे साथ नहीं, मतलब वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ इसमें हम बिना जी के भी काम कर सकते हैं, हाँ या ना कर सकते हैं ना। तो आइए यहाँ पे तो x का यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है भाई, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम x ले रहे हैं तो डिस्टेंस किसका लेंगे, x वाला लेंगे कि किसी का भी ले लेंगे। अगर हम x की बात करें तो x वाला डिस्टेंस, x वाले का वेलोसिटी, तो x की वेलोसिटी कितनी बेटा ux है, कितनी है ux है। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पहुँचने में t टाइम लगा, दैट मीन्स इसके फॉर्मूले से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो x अपॉन में ux निकल जाएगा, या हम t को नॉर्मली क्या लिख सकते हैं बेटा x अपॉन में ux, और ux की वैल्यू देखो हमको पता है, पहले से मैं आपको बता कर रखे हैं कि u cos थीटा, मतलब हमें पता चल गया टाइम का वैल्यू जो है x अपॉन में u cos थीटा के इक्वल है। ठीक, अब आइए वर्टिकल, ये किसके कारण था, हॉरिजॉन्टल के कारण। अब वर्टिकल पे बात करते हैं। तो वर्टिकल के लिए बात करें तो आपने एक जनरल फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए जनरल फार्मूला मोशन का पढ़ा होगा, 3 इक्वेशन पढ़े होंगे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, से तो पढ़ा ही होगा ना, 100% पढ़ा है। तो अब हम उसमें से एक फार्मूला ले रहे हैं s वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लेकर चल रहे हैं, इस पर ध्यान सुनिएगा, ये हमारा जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले को यूज़ करिए। अब जनरल फार्मूले में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, s चेंज हो जा रहा है बेटा किसमें, y में, u किस में चेंज हो जा रहा है बेटा uy में। क्यों, अब बताइए uy में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आप मोशन कर रहे हैं ऊपर वाला, और तो कौन सा मोशन लोगे, जब आप y पे जा रहे हो तो y ही लोगे। t आपका जो है टाइमिंग तो वही रखा, अब a आपका कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा माइनस g में। क्यों माइनस जी में कन्वर्ट हो रहा है, कि y क्या कहता है, y की जो वेलोसिटी कहा कहता है चलो ऊपर चलो ऊपर, ये कहता है चलो नीचे, जी कहता है चलो नीचे चलो नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज है। तो अगर एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, बोलो, अगर डायरेक्शनली बात करें तो एक प्लस होगा तो एक निगेटिव होगा। चलिए इधर आइए, अब यही फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हुए, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी, और g माइनस है तो इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और ये आपका टी स्क्वायर। अब बेटा देखो t तो हम पहले से ही बुद्धिमान थे, और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए t की वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से निकाल कर रखे हुए हैं। t जो है हमारे पास वो पहले से निकल कर रखा हुआ है, t को निकालने की ज़रूरत है नहीं। अब इसकी वैल्यू को, t की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ t, ठीक है, पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन, तो पुट करिए। तो अब आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू वाई क्या है भाई, यू वाई आपका u साइन थीटा, t कितना है x t, इस t की जगह रिप्लेस क्या करें, x u कॉस थीटा। नहीं समझ में आया सर, एक बार और, चलो एक बार और, t चाहे t लिखें चाहे ये लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। चाहे ये लिखे चाहे वो लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों की वैल्यू सेम है। फिर आपका हो गया -1/2 जी, ये जी भाई साहब इस फिगर के हैं, इसको भूल देखिएगा, और साथ में टी स्क्वायर मतलब x अपॉन में u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से u कैंसिल आउट, x बच गया, x को पहले लिख रहे हैं, फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पढ़ा होगा ना आपने प्रीवियस क्लास में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बेटा टेन थीटा। अब यहाँ ये -1/2 जी, x का स्क्वायर बटे में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि y और x के बीच में हमने रिलेशन निकाला, y और x के बीच में हमने रिलेशन निकाला, तो क्या दिखा कि y एक तरह से x के साथ क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। देखिए, आप देखिए अपने ध्यान से देखिए, तो क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वी हैव टू बी से पाथ जो होगा यहाँ पे इसका पैराबोलिक होगा। क्लियर, जो भी पाथ होगा वो कैसा होगा, तो इक्वेशन स्टार हैज शोज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दें कि अगर आपसे कोई पूछता है तो पैराबोलिक का ग्राउंड क्या देंगे आप, तो ग्राउंड यही है कि यहाँ पर देखिए कौन सा इक्वेशन आ रहा है। बहुत से बच्चे कक्षा 10 क्लास 10 में मैथ को छोड़ दिए होंगे, भाई चलो हम तो बायो लेंगे, लेकिन बेचारों को फिजिक्स पढ़ना पड़ा है, फिजिक्स में मैथ पीछा नहीं छोड़ रहा।
तो याद रखिए कि अब आपको सबसे ज़रूरी जो आप गलतियां 10th में कर चुके हो, अपने 10th की चीज़ों को भूल चुके हो, वो बहुत प्रॉब्लम देगी। उसको फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए मैथमेटिक्स, नहीं तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा और क्लास का सबसे टफेस्ट टॉपिक बन जाएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिजिक्स से इजी कुछ नहीं है, पूरा कैलकुलेशन आराम से हो गया। फिर से एक बहुत शॉर्ट में देख लीजिए, यहाँ से हमने ux लिया, ux में क्यों, ux को सिंपल फार्मूले से क्यों सॉल्व करेंगे कि ux में कोई भी g काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है। जब उस पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू डिस्प्लेस स्पीड इंटू टाइम से निकाल लेंगे, यहाँ टाइम की वैल्यू x अपॉन म्यू x कर लेंगे। ux की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, u cos थीटा है, जो कि हमने पुट कर लिया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन में, अब y के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, मोशन के इक्वेशन पे ये डिपेंडेंट है, तो मोशन के इक्वेशन के डिपेंडेंसी के हिसाब से s बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। और वहाँ बता रहे हैं s चेंज हो गया y में, u चेंज हो गया uy में, t आपका पहले से निकला है, a आपका चेंज होगा माइनस g में, क्योंकि g का डायरेक्शन माइनस है। बाकी बस वैल्यू पुटिंग है, कैलकुलेशन है, आपको बहुत समझ में आ गया हो तो आई थिंक आपको समझ, जल्दी से इसे नोट कीजिए। अभी हम लोग को सीखना है, अभी बाकी है, अभी बहुत 2-3 फार्मूले और ट्रेड करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। नोट कर लीजिए। अभी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये समझा, फिर आपने समझा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 चीज़ें हम लोग सीखते हैं ज़्यादातर, एक है हमारा फ्लाइट टाइम, एक है हमारा रेंज और एक है हमारा हाइट। हाइट यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात चल रही है। चलिए, तो ये तीनों चीज़ों को, इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अभी के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी कम से कम 3-4 वीडियो आएंगे आराम से, देखिए। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं। फिर से वही फिगर आपको बार बार बनाना है। फिगर कैसा, ये यूँ, ये है क्या, यहाँ थीटा हो गया, थीटा के कारण इधर ux लगा, ux की वैल्यू u cos थीटा, इसके कारण ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाले को बोलते हैं uy और uy की वैल्यू है u sin थीटा। क्या होता है हाइट, ये जो आप मैक्सिमम रिचेस्ट पॉइंट पहुँचते हैं ना, इसी को हम लोग हाइट बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेंज बोलेंगे। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट covered by object in projectile motion is known as range. And what is height? height बता दिया। What is flight time? कितने देर हवा में रहा, कितने देर उड़ा, टाइम से क्लियर है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोग निकालें, चाहे फ्लाइट टाइम निकाल लें पहले कि रेंज निकाल लें। चलिए, फ्लाइट टाइम निकालते हैं। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो चलिए, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम पे आते हैं। उड़ किसके कारण रहा है, आप बताइए। प्रोजेक्टाइल मोशन में उड़ान, जो बॉल या कोई पार्टिकल उड़ रहा है, किसके कारण उड़ रहा है सर, किसके कारण, फेंकने के कारण उड़ रहा है और किसके कारण, अरे नहीं भाई, ठीक है, लेकिन इस रोल में कौन सी वेलोसिटी जो उसको उड़ाने का काम कर रही है, दिमाग लगाइए। uy वो वेलोसिटी है जो उसको उड़ाने का काम कर रही है। कौन सी वेलोसिटी, uy वह वेलोसिटी है जो उसको कह रही चल उड़ बेटा उड़ जा। मतलब टाइम पीरियड में कौन सी वेलोसिटी यूज़ करनी चाहिए, uy वाली यूज़ करनी चाहिए कि ux वाली यूज़ करनी चाहिए, सोचिए। uy वाला, ऑब्वियसली इस बात है। तो टाइम पीरियड हम निकालने जा रहे हैं, उस टाइम पीरियड के लिए हम लोग u की जगह हम uy ले रहे हैं, और uy की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, u sin थीटा। क्या है, u sin थीटा। अब चूंकि uy ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी uy लेंगे। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, कहाँ है सर, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, टपक गए यहीं पर, कहाँ डिस्प्लेसमेंट, 0 है, कहीं नहीं सर, ये यहाँ से यहाँ तो गया, डिस्प्लेसमेंट तो है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तब होगा ना जब y के रिस्पेक्ट में आप कहीं ऐसे पहुँचे होते तो यहाँ मामले देखते, तो y के रिस्पेक्ट में आप तब भी उसी पॉइंट पे थे, अब भी उसी पॉइंट पे हो, नहीं समझे, चलिए मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, अभी आपका पोजीशन यहाँ पे था, ठीक, अभी ऐसे गया, अब पूछे कि y की वैल्यू बताओ, तो आप मान लीजिए x की वैल्यू तो a बता दोगे, y की वैल्यू क्या बताओगे, इस पॉइंट पे क्या बताओगे, 0 0। देखो दोनों ही पोजीशन में y की वैल्यू सेम है कि अंतर अलग है, सेम है ना। तो जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, मान लीजिए स्मॉल h करें, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है।
दूसरी हमारे पास क्या है, जी है, मतलब एक्सीलरेशन है, और वो एक्सीलरेशन क्या बेटा, जी है, जिसका काम क्या है, नीचे लेकर जाना। एक बार नीचे लेकर जा रहे हो, दोनों ही हर हमेशा वो नीचे लेकर आए, इसलिए इसको माइनस बोलेंगे। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी जस्ट, आपने बताया कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ा है, एक जनरल फार्मूला। यहाँ से हमारे s रिप्लेस हो रहा है h में, u रिप्लेस कर रहे हैं बेटा यू वाई के में, t हमें पता नहीं, t तो निकालना है, फ्लाइट टाइम ही तो निकालना है। 1/2 ए सॉरी t हमें पता नहीं, t तो चेंज कर, और g चेंज हो जा रहा है बेटा माइनस जी में, तो h बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यू वाई टी, टी को हम कैपिटल कर रहे हैं क्योंकि जो टाइम पीरियड फ्लाइट ऑफ टाइम को हम लोग आपके बुक्स में कैपिटल टी से दिखाया जाता है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 जी, और माइनस क्या होगा क्योंकि जी आपका नीचे की तरफ का, जी को माइनस लेंगे, और यहाँ पे आपको हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। क्या हमारे पास कंडीशन है कि h की वैल्यू जो है 0 है, तो 0 हो गया। यू आई की वैल्यू कितनी है बेटा, u साइन थीटा है, ये आपका t है, और यहाँ आपका माइनस है, कितना है 1/2 जी, और ये आपका टी स्क्वायर है। चलो भाई इसको उठाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो जैसे ही आएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, दोनों तरफ से एक टी से एक टी कट गया ना, यहाँ एक टी बचेगा। तो सिंपल सी बात है, टी को इधर लेकर आओ, टी को इधर लेकर अगर डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएगा। ये कितना ही आया सर समझे, चलो अच्छा इसको समझो, 1/2 जी टी स्क्वायर, अब यहाँ पे हम इसको यू वाई लिख दे रहे हैं और यहाँ पे अपना टी, तो ये टी जब इधर से इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे टी स्को होगा, और इस टी से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अब आपके पास हो गया बेटा 1/2 जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये टी लोग इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 यहाँ डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तब आपके पास हो गया बेटा u साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो दिस वन विद द फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम पीरियड हमारा गिरा, मतलब कि इतनी इस टाइम तक जो होगा वो हमारा जो बॉल होगा वो फ्लाइट करेगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आपने देखा टाइम पीरियड है, अब इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगी या जो कितनी जब से ज़्यादा कब हो सकती है, टी मैक्स कब हो सकता है। देखिए मैक्स का मतलब है, आप कहोगे सर वेलोसिटी बढ़ा दीजिए तो मैक्स हो जाए, ये तो हो ही सकता है कि देखिए बेटा ये आपका कांस्टेंट होगा, ये तो बदलेगा नहीं, जी आपका बदलेगा नहीं, कौन नहीं बदलेगा कौन सकता है, साइन। अगर साइन को मैक्स करना है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब थीटा की वैल्यू हम कितनी कर दें बेटा, 90 डिग्री कर दें। थीटा की वैल्यू कितनी कर दें, 90 डिग्री कर दें। जब हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री कर देंगे, 90 डिग्री का मतलब कि अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं ऐसे फेंक रहे हैं, लेकिन जब आप 90 डिग्री कर देंगे तो उस केस में वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहा, अब वो लीनियर मोशन बन गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझे। अब ऐसे जैसे आप थीटा ले तो 90 डिग्री का मतलब आप ऐसे ही ऊपर के ऊपर फेंक दिए, तो अब आपकी जो वेलोसिटी हुई वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ से रह गया, वो तो एक ही बात जा रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा, आगे जाएगा ही नहीं। फिर भी लिखवा देते हैं, तो टी जो मैक्स होगा वैसे ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी हम लोग लिख देते हैं, तो यू साइन थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे बेटा, 0 1 होती है। तो हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा वो 2u/g के इक्वल होगा। ठीक, अब मिनिमम 0 डिग्री मतलब सपाट ऐसे फेंक देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा कि टाइम पीरियड आपने निकालना सीखा, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 2u साइन थीटा अपॉन में g। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रेंज के बारे में। रेंज मतलब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या है, रेंज मतलब आपका कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल नहीं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रेंज। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है रेंज, और हॉरिजॉन्टल पे जी का कोई काम नहीं है। तो जब कोई जी का काम नहीं कर रहा है तो इस पर हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्या होता है फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी इनटू टाइम। जब कोई एक्सीलरेशन एक्टिव ना हो तो वेलोसिटी हमारा कितना बेटा, ux है। ux क्यों सर, uy क्यों नहीं या u क्यों नहीं बेटा, रेंज डिस्प्लेसमेंट किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो वेलोसिटी भी कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला ही लेंगे।
कौन सी वेलोसिटी लेंगे? हॉरिजॉन्टल वाला ही लेंगे ना, कि कोई और लेंगे? बोलो, हॉरिजॉन्टल वाला ही लेंगे। तो जब हम इस पे हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे तो क्या होगा बेटा? ux। और टाइम क्या लगेगा? अरे जितना टाइम उड़ने में लगा है वही तो टाइम लगेगा ना। ऐसा थोड़ा होगा कि उड़ने का टाइम अलग है, रेंज कैलकुलेट वहाँ तक हॉरिजॉन्टल में पहुँचने का वही टाइम तो वही होगा। तो यहाँ पे अपना t हो जाएगा। आइए, ux की वैल्यू है बेटा u cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। आइए, u का u से मल्टीप्लाई हो गया u स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 sin थीटा, और ये आपका cos थीटा डिवाइडेड बाई g। चलिए, अभी आप जस्ट 11th में अगर आए हैं तो आप लोग को शायद ये नहीं पता होगा, तो मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाएंगे आपके टीचर्स। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2 sin a cos a, मतलब ये फार्मूला। तो आप देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, 2 sin a cos a, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा वो u स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अब आपसे पूछा जाए कि रेंज को मैक्स करना है, वही सेम प्रोसेस कि अगर हमें रेंज को मैक्स करना है तो रेंज को मैक्स कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू को क्या करना होगा? 90 डिग्री। दिमाग दौड़ाइए कि इसमें u फिक्स है, g फिक्स है, इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। कोई चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं है। तो चेंज करना है अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो sin 2 थीटा, मतलब दोनों थीटा मिलकर साइन की मैक्सिमम वैल्यू, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 90 होती है। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो इसका मतलब 2 थीटा लेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। मतलब अगर हमें r को मैक्स चाहिए और वो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो r मैक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा? u स्क्वायर, और क्या है? sin 2 थीटा, मतलब sin 2 इंटू 45, मान लीजिए 45 ले रहे हैं, अपॉन में g। तो जैसे ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो r जो मैक्स होगा उसकी वैल्यू होगी u स्क्वायर बाई जी। दैट्स इट। क्लियर? समझ में आया? तो r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कब होगा? जब आप 45 डिग्री की, मतलब आपको प्रैक्टिकल करना तो कर सकते हैं आप, कभी थोड़ा सा फेंकिए, फिर थोड़ा सा फेंकिए, फिर थोड़ा सा फेंकिए। जैसे आपने अभी यहाँ लिया, ऐसे ऐसे फेंका, 30 मान लीजिए 30 डिग्री पे यहीं पे आ गया, 45 डिग्री पे मैक्सिमम, फिर ऐसे एंगल बढ़ाते जाइए। आप देखते चले जाएंगे कि आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कम एंगल रखेंगे तो ज़्यादा होगा, नहीं। 45 के बिलो रखेंगे तो भी रेंज कम होगा, 45 के एबव रखेंगे तो भी आपका रेंज कम होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमारा कोई कवर करेगा तो मैक्स होगा, वो कब होगा? जब आपकी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। मतलब कि अगर हमको मान लीजिए किसी को बहुत दूर तक भेजना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट वॉकेट हुआ लॉन्च करते हैं, तो उसको अगर जितनी दूर फेंकना है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसको सेट करते हैं। और हमको सबसे ज़्यादा दूर तभी भेज सकते हैं जब हम उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा। आइए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कि कितनी हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी ऑब्टेन कर सकता है। चलिए अब हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइट की बात में भी किसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है? जब हम बात करते हैं बेटा हाइट की, तो हाइट में किसकी इंपॉर्टेंस है? कौन रिस्पॉन्सिबल है हाइट जनरेट करने का? तो वो रिस्पॉन्सिबल है बेटा यू वाई। कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू वाई रिस्पॉन्सिबल है। जब आपका यू वाई रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी हम लोग लेंगे वो यू वाई लेंगे, ना कि यू एक्स लेंगे। तो चलिए, तो यू वाई हम लोग लेंगे, यू वाई की वैल्यू हमारे लिए क्या बेटा? यू साइन थीटा। अब मैक्सिमम हाइट तक जब हम पहुंच रहे हैं, तो जब अभी हमने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन के समय कि जब हम मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे तो हमारा यू वाई 0 होगा, फिर नीचे आना आएगा, उस समय इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पहला लाइन यही बताया है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, जहाँ तक हमको हाइट गेन करना है, वहाँ पे वी वाई सपोज कर लेते हैं, और उस वी वाई की वैल्यू क्या है बेटा? जी है, सॉरी 0 है, और जी हमारे पास तो है ही, एक्सेलरेशन तो है ही हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? -g है। तो चलिए मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एच को कैपिटल एच से दिखा रहे हैं। चलिए ये तो भाई साहब यू वाई होगा, ये भी यू वाई होगा, और चूंकि माइनस होने का नहीं है, माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 0 हमारे पास पहले से प्रोवाइडेड है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यू वाई स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है बेटा, यू की वैल्यू यू साइन थीटा, यू की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, जब u की वैल्यू u साइन थीटा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा u साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका -2gh, चलो इसको इधर लेकर आओ, तो ये आपका हो गया 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। तो इस तरह से h की जो वैल्यू हमारे लिए निकली वो कितनी निकली, ध्यान सुनिएगा, h की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम हाइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसको पढ़ा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में सिंपल प्लेन सरफेस की हमने बात की है। अगले वीडियो में अभी हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद हम मोशन इन इंक्लाइन पर कई सारे केसेस हम आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने केसेस हम जानते हैं, हम लोग जानना चाहिए, वो सारे केसेस हम आपको डिस्कस करेंगे। सपोर्ट कीजिए आगे, और हम बनाने में मेहनत को हमारे अगर आप आगे लेकर जाते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू बी डन प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग इसका प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।